तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बावज़ बुलंद रुशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, परसों से आप हज़रात खानकाह में हाजिर हैं और बुज़ुर्गों को फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर रहे हैं। मैंने किताबों में पढ़ा अपने असलाफ़ की कि बुज़ुर्गों की बारगाह में जो आदमी जिस मकसद से जो नियत लेकर के जाता है उसको वैसा ही मिलता है। देखने में तो हम आए, कपड़े ही पहने, टोपी लगाई, जुब्बा लगाया, खूब हाथ बांध के खड़े हो गए, लेकिन हमारे दिल में क्या है ये वो जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना ये क्या नाम उनका, हनीफ कादरी साहब क़िला फरमा रहे थे कि मांगने का तरीका इस तरह मांगो उस तरह मांगो। ठीक है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आने वालों के दिलों का हाल ये अपनी मज़ारों के अंदर लेटने वाले जानते हैं बेशक बेशक कि ये अपने दिल में क्या लेकर के आया है, तो वही उसको मिल जाता है। बहुत अच्छी बात। बहरहाल अभी रिजवान मियाँ साहब ने हमारा शुक्रिया अदा किया और सईद मियाँ का, हमारे बड़े भाई बादशाह मियाँ साहब का शुक्रिया अदा किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो खैर अपनी जगह एक बात थी, मैं ख़ास तौर से इन तीनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने ताहिर मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के रहलत फरमाने के बाद जिस तरह से उस चीज़ को संभाला और ख़ानदानी रवायात को बरकरार रखा, मैं इस बात का इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको इसी तरह से कायम रखे। ताहिर मिल्लत रहलत फरमा गए। बल्कि मुझे एक शेर याद आ रहा किसी का कि कौन कहता है कि सैयद मर गया, कौन कहता है कि सैयद मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। घर गया, कौन कहता है कैद से छूटा वो अपने घर गया। माशाअल्लाह, वो अपने घर गए, उनकी नज़र हमारे ऊपर है। हम भले उनकी नज़र को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र जो है वो हमारे ऊपर है। और आप ये जो बहारें देख रहे हैं, ये सुहेल मियाँ की शक्ल में, मेरे बड़े भाई बादशाह मियाँ की शक्ल में, चाहे वो रिजवान मियाँ हों, चाहे महाराजा शरीफ के नजीम मियाँ हों, चाहे मौसूली के हजरात हों, कोई भी है, पूरे ख़ानदान में ये बहारें जो आप देख रहे हैं, मालूम है आपको, मैंने नज़्मुल आली किताब है उसका मुताला किया तो उसमें साहिब नज़्मुल आली ने लिखा कि फ़ातिह बिलग्राम मीर मोहम्मद सुग़रा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने बवक़्ते विसाल अपनी औलाद के लिए 3 बातें कही थीं। औलाद के लिए, औलाद को 3 दुआएं दी थीं। सबसे पहली जो उन्होंने बात कही अपने औलाद के लिए कि मेरी औलाद, मेरी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी, कायम रहेगी। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि क़यामत तक मेरी औलाद में एक से एक उलमा और औलिया अल्लाह पैदा होते रहेंगे। और तीसरी बात जो आपने फरमाई वो ये थी कि मेरी औलाद अगर क़नाअत पसंद रहेगी तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह, क्या बात। तो ये दुआ है जो आप देख रहे हैं, चाहे वो हज़रत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की शक्ल में हो, चाहे मीर तैयब साहब की शक्ल में हो, चाहे अल्लामा सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़बीदी की शक्ल में हो, चाहे बुजुर्गाने मारहरा की शक्ल में हो, चाहे मसौली की बुजुर्गों की शक्ल में हो। मैं नाम अगर गिनाऊं तो शाम हो जाएगी। बहरहाल जितने भी हैं ये सब उनकी दुआओं का असर आपको दिख रहा है। और आज भी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त जितने ख़ानदान में लोग हैं, सबको आपको उनकी दुआओं का असर दिख रहा होगा, आप मुलाहिजा कर रहे होंगे जो मेरे जद्दे आला ने दुआ फरमाई थी। बहरहाल अल्लाह ताला इस
खानकाह को सलामत रखे। और जैसा मैंने कहा था कि मैं दोबारा फिर अपने जुमलों को दोहरा रहा हूँ कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी ख़ानदानी रवायात को पूरी तरह से कायम रखा। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है, आपके लिए भी नसीहत है। अपने ख़ानदान को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को इसी तरह से आप लेकर के चलें। वक्त है, हो गया है? लोग कहते हैं पीर परस्ती। पीर परस्ती, मैंने कहा पीर परस्ती क्या होती? मैंने अपनी तकरीर का कोई मौजू नहीं बनाया, कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई खुतबा नहीं पढ़ा, कोई मौजू नहीं बनाया, यूं ही खड़ा हो गया। बहरहाल मौजू मुझे बनाना चाहिए था। कहते पीर परस्ती। मैंने कहा पीर परस्ती क्या है? तो एक साहब आए, हाथ बांध के खड़े हुए, ये पीर परस्ती है। अच्छा। एक आए, हाथ में 500 रुपए का नोट लेकर के, हजरत पीर परस्ती है। उससे बड़े पीर परस्त आए, पैर चूमने लगे कि ये पीर परस्ती है। मैंने किताबें पढ़ी, बुजुर्गों के तरीकों को देखा कि पीर परस्ती है क्या। पीर परस्ती है क्या? हाथ चूम लेना, हाथ बांध करके सर झुका के थोड़ी देर खड़े हो जाना, ये पर पीर परस्ती है। जाकर के 1000 रुपए का नोट दे देना, ये पीर परस्ती है। थोड़ी देर दरवाजे पे हाथ बांध के खड़े रहना, ये पीर परस्ती है। पीर साहब आए, उछल के खूब नारे लगा दिए, ये पीर परस्ती है। जब मैंने बुजुर्गों की किताबों को पढ़ा और बड़े बड़े बुजुर्गों के मुरीदों को देखा, मैंने अपने खानदान के बुजुर्गों के मुरीदों को देखा, अपने खानदान के बुजुर्गों को देखा कि हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा कि जिंदगी का मुताला किया, मीर तैयब साहब की जिंदगी का मुताला किया। इसके अलावा दीगर बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला किया कि पीर परस्ती है क्या। मुसलमानों, वो कैसे पीर परस्त थे? वो नजराना देना ठीक है, पीर को नजराना दिया जाता है, बुजुर्गों का तरीका है। अदब से हाथ बांधे खड़े होना ये तरीका है, ये भी ठीक है। लेकिन वो अपने पीर को देखते थे कि मेरा पीर क्या करता है, मेरा पीर करता क्या है। पीर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, चाश्त पढ़ता है, इशराक पढ़ता है। आप कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, सुभान अल्लाह, है ना। पीर तहज्जुद पढ़ता है, चाँद इशराक पढ़ता है, आप 5 ही वक्त की पढ़ लीजिए। पीर झूठ नहीं बोलता, कम से कम झूठ से बचने की कोशिश करिए। पीर किसी को गाली नहीं देता, बुरा भला नहीं कहता, आप कम से कम उससे बचने की कोशिश करिए। सुभान अल्लाह। पीर गरीबों की मदद करता है, कम से कम आप गरीबों की मदद करने की कोशिश करिए। माशाअल्लाह। ये पीर परस्ती है मुसलमानों की। पीर के अमल को अपनाना ये पीर परस्ती है। हाथ बांध के खड़े हो जाना, नारे लगाना ये ठीक है, लेकिन ये पीर परस्ती नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज इस उर्से वाहिदी तैयबी से ये पैगाम लेकर के जाइए कि आज से हम पीर परस्ती करेंगे, पीर परस्त बनेंगे, अपने पीर के नक्शे कदम पर चलेंगे, ताहिर मिल्लत के नक्शे कदम पर चलेंगे। जैसा कि अभी ये रिजवान मियाँ साहब कह रहे थे, मैंने उनकी बात की वजाहत कर दी। जी माशाअल्लाह। बहरहाल अब कुल का वक्त करीब है और सुहेल मियाँ साहब तशरीफ लाएंगे, कुल होगा, दुआ करेंगे। ये वक्त जो है बहुत ही मकबूलियत का वक्त होता है, ये बुजुर्गों की खास निगाह होती है। जो भी आपके मकसद हैं, जो परेशानियां हैं, ये तो दुआ करेंगे ही। अपने दिल में आप सोच लीजिए, मुझे अपने पीराने सिलसिला इन बुजुर्गों के तवस्सुल से पूरा यकीन है कि इस कुल के वक्त में आप ये दुआ करेंगे, आपकी जो परेशानियां हैं आप अपने दिल में अगर उनको सोचेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा उर्स आने तक आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मामलात आपके हल हो जाएंगे।